गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली रिकॉर्डिंग में हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। दूसरी रिकॉर्डिंग ये था, मैंने आपको बताया था, ये हमारी सेकंड रिकॉर्डिंग है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपको पता है जब हम सब कुछ इसमें दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो निकल कर आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक्चुअल में पार्टनर्स के बीच में बंटता है। ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो चुके होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, तो बेटा आप उन्हें बताएंगे कि नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक एंटरप्राइज अर्न करती है अपने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। क्लियर है बात? नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस फर्म अर्न करती है अपनी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनका हम बिज़नेस करते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन का शूज़ का बिज़नेस है तो शूज़ से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे उसने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से उसे इनकम होती है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनका हम बिजनेस करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अवेलेबल होता है बंटने के लिए पार्टनर्स के बीच में। यानी कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में ये फ़र्क आया कि डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स में बंटता है, और नेट प्रॉफिट वो होता है जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया गया है कि डेफिनेशन, पर्पस क्या क्या होता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक कदम आगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएनएल अकाउंट बनता है, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और ये कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म बनाती है। नेचर जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो नॉमिनल है, क्योंकि हम इसमें सारे खर्चे और सारी इनकम दिखाते हैं वो जो पार्टनर से रिलेटेड है। डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। यानी कि ये जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था ये रहा, ये जो बढ़ता है डिविजिबल प्रॉफिट ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, किसमें? पार्टनर्स के बीच में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये बनता है। इस अकाउंट का पर्पस होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट के बंटवारे को शो करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, ये आपको जानना है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली गाइड होता है। वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड बीइंग नॉट एप्लीकेबल। इस लाइन को आप ये बता रखा है मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में। फ़िलहाल आपको ऊपर की पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या हैं। अब मैं बात करता हूँ इसमें जर्नल एंट्रीज़ की। जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं बेटा? इस साल सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है टर्म 1 का, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो आई थिंक ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री को लेकर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपने अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाया, कितने पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर? अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स की जर्नल एंट्रीज़ आपको याद रखनी है। और बेटा ये एंट्रीज़ जो हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बननी है। आपका ये आ सकता है किसी भी एक पॉइंट को लेकर जर्नल एंट्रीज़ के 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सी सही है। सो यू मस्ट नो जर्नल एंट्रीज़ फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज़। तो बेटा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहले भी आपको बता रखा है
कि वेन एवर यू पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम एनी पर्टिकुलर अकाउंट, आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जितने भी प्रोविजंस या जितनी भी आइटम्स आई हैं इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आप ये देखिए यहाँ पर डेबिट साइड है, इसका मतलब ये है यहाँ जो कुछ भी आया है, ठीक है, ये P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट में है। डेबिट का मतलब ये है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट का मतलब ये है P&L अप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, क्रेडिट। अब आप मुझे ये बताइए, ये आपने नेट प्रॉफिट कहाँ पर लिखा, क्रेडिट साइड में, इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा और ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। मतलब P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आने वाली हर आइटम के लिए P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट में आने वाली हर आइटम के लिए P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो सबसे पहली एंट्री इस नेट प्रॉफिट की। तो देखिए मैं कैसे पास करूँगा, मैंने यहाँ हेडिंग भी दे रखी है और देखिए ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग बिल्कुल इन पॉइंट के हिसाब से है, ये रही, ये जो नंबरिंग है आपकी इन्हीं पॉइंट के हिसाब से मैंने दे रखी है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमारी है वो है ये जो हमने नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से हम लेकर यहाँ आए उसकी एंट्री। तो मैंने हेडिंग लिखी, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो हम नेट प्रॉफिट दिखाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम दिखाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन में। तो देखिए बेटा, अब ये बताइए आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया, इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करा और ये P&L अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो गया। तो मेरी एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये एंट्री हो गई मेरी इस नेट प्रॉफिट की। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है तो बेटा अगर नेट लॉस देखिए डेबिट साइड में आ जाए, ये जितनी भी आइटम आई हैं यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा और ये सब क्रेडिट होंगे। और आपको तो पता है 2 वाली जितनी भी आइटम होती हैं वो जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट होती हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल 2 वाली साइड जो होती है जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट होती है। तो ये जितने भी 2 हैं ये सब जर्नल एंट्रीज में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और इन सब के लिए P&L अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सबसे पहले नेट लॉस की हम एंट्रीज देखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ गई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली एंट्री नेट प्रॉफिट की, दूसरी एंट्री आ गई आपकी नेट लॉस की। आई थिंक ये पॉइंट आपके सभी के क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। बेटा ये जितनी भी आइटम है ना यहाँ पर, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सैलरीज है, ये कमीशन है, इन सब की एंट्रीज देखते हैं। अब आप एक चीज़ ये देखिए, यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा हुआ है और पार्टनर्स के नाम भी हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी, 2 एंट्रीज बनेंगी इसमें एक ही पॉइंट को लेकर, फिर वो कंबाइन भी होती है। आप ये देखिए ये 2 है और ये P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट में है, तो एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने एक एंट्री बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्ट पार्टनर्स में बंटता है इस वजह से एक एंट्री और बनेगी। पहली तो बनी P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट बटा है पार्टनर्स में, इसकी एंट्री करनी है हमें। बेटा ये जो इंटरेस्ट होता है ये पार्टनर्स की क्रेडिट में जाता है, तो इस वजह से देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल की जगह करंट वर्ड लिख देना, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। ये 2 एंट्रीज। अब पता है इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी होती है। आपने ये पहली एंट्री तो ये करी P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट को दिखाने की, दूसरी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में बटा उसकी एंट्री। अब आप एक चीज़ ये देखिए, इफ़ आई वांट टू कंबाइन दीज 2 एंट्रीज इनटू 1, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट है, दोनों का अमाउंट सेम है। अकाउंट्स में आपको पता होना चाहिए, अगर दो अमाउंट सेम हैं, नाम भी सेम है, लेकिन इफ़ेक्ट अलग अलग हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल, तो बचा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन ये आ गया, और बचा क्या, 2A to B to C। लेकिन हम दिखाते इसी तरीके से हैं। एग्ज़ाम में भी जर्नल एंट्रीज पास करने को आती हैं, तो सेपरेट दो एंट्रीज करने को आती हैं। क्लियर हो गई? आपको दो पता होनी चाहिए, कंबाइन आप आराम से कर सकते हो। बेटा ये जो एंट्रीज हमने करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसी तरीके से बाकी एंट्रीज हैं। देखिए ये कमीशन है, पहली एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, फिर दूसरी होगी आपकी कमीशन अकाउंट डेबिट टू A to B to C। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करिए, वो आपको ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ दे रखी है, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरीज। अच्छा सैलरीज वाली ले रखी है ये, और फिर सैलरीज टू A to B to C। अब देखिए ये सैलरीज और ये सैलरीज कैंसिल, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू A to B to C। ये एंट्री आ गई। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, तीनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम होनी है, ठीक है, बस नाम बदला जाएगा। इसी तरीके से कमीशन, पहली एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, उसके बाद कमीशन टू A to B to C, ये आ गए P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, फिर हो गई कमीशन टू A to B to C। अब यहाँ कमीशन कमीशन कैंसिल, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू A to B to C, ये कंबाइन एंट्री आपकी आ गई। क्लियर हो गई बात ये? तो ये था आपकी एंट्री कमीशन की। अब बेटा एक चीज़ ये देखिए, आपके यहाँ पर ये जो रिज़र्व है ये पार्टनर्स में बंटता नहीं है, ये फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ को पूरा करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये बनाया जाता है लेकिन बंटता नहीं है। तो इसकी तो सिंपल एंट्री है, P&L एप्रोप्रिएशन टू रिज़र्व आ गया, ये आ गया यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन टू रिज़र्व, ये 6 पॉइंट की एंट्री हो गई। अब जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने सैलरीज, कमीशन की एंट्रीज करी दो दो और फिर उसे कंबाइन करा, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी हम क्या करेंगे, दो एंट्रीज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। तो देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये आपकी एंट्रीज आ गई। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स में से लिया जाता है, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट कैंसिल होकर कंबाइन एंट्री आ गई। अब लास्ट एंट्री बचती है आपकी डिविजिबल प्रॉफिट की, तो ये हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन टू A to B to C। ठीक है, ये आ गई एक एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू A to B to C। देखिए एंट्रीज में कैपिटल वर्ड लिखना है या करंट लिखना है, यह आपको क्वेश्चन बताता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बेटा करंट वर्ड लिखा जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, फाइनली आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके सामने एक तो ये फॉर्मेट आ गया, ये रहा, एक आपके सामने ये जर्नल एंट्रीज आ गई, ये रही। तो बेटा ये जो जर्नल एंट्रीज आपके सामने हैं या फॉर्मेट है, यू मस्ट नो ऑल जर्नल एंट्रीज एंड फॉर्मेट इन डिटेल्ड मैनर, बिकॉज देयर आर चांसेस दैट वन क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो P&L एप्रोप्रिएशन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमने दो पार्ट में करी हैं। पहली रिकॉर्डिंग हमारी है P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को लेकर, दूसरी रिकॉर्डिंग हमारी जर्नल एंट्रीज को लेकर। ठीक है, गुड बाय।